कर्मी पर फायरिंग का पूरा मामला है। जीप के शीशे और बोनट पर गोली लगी है। जान बचा करके वनकर्मी भागा है। फुलवारी की नाल में अवैध अतिक्रमण और अतिक्रमण हटाते समय विवाद हुआ था। कई बीघा जंगल से जो हरे पेड़ वो काटे गए। 10 से 15 परिवारों के लोग अतिक्रमण कर रहे। फायरिंग की सूचना पंडावा थाने में दी गई है। पंडावा के टिंडोरी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको उदयपुर से बता रहे हैं। झाड़ोल में वनकर्मी पर फायरिंग का पूरा मामला है। जीप के शीशे और बोनट पर गोली लगी है। तस्वीरें आई हैं जो दिखा रहे हैं आपको। जान बचा करके जो वनकर्मी है वो भागा है। फुलवारी की नाल में अवैध अतिक्रमण का पूरा मामला, अतिक्रमण हटाते समय विवाद हो गया। तो 10 से 15 परिवारों के लोग अतिक्रमण कर रहे। उदयपुर से जानकारी। जान बचा करके जो वनकर्मी है वो भागा है। झाड़ोल में वनकर्मी पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। आप देखिए वहां पर क्या माहौल। संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, वनकर्मी पर फायरिंग, अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल ये झाड़ोल की घटना है जहां पर आज पानरवा टिंडोरी की ये घटना है, जहां पर आज सुबह जब वनकर्मी वहां पर जो अतिक्रमण किए गए उनको हटाने की कार्रवाई कर रहे थे। इस दौरान वनकर्मी के ऊपर जो है कि जो अतिक्रमी है उन्होंने फायरिंग कर दी और फायरिंग में वो बाल बाल बच गया और जो गोली है वो जीप की बोनट पर लग गई। ऐसे में उसके बाद जो कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जो जिसने गोली चलाई है और जो जो आरोपी है उसकी पुलिस लगातार जो है कि तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग थे 10 से 15 परिवार, वो लगातार जो है कि फुलवारी की नाल जो अभयारण्य है वहां पर अतिक्रमण कर रहे थे और जंगल में कई बीघा तक इन्होंने हरे पेड़ काट दिए। उसके बाद ये अतिक्रमण कर रहे थे। तो इसको लेकर जो है कि आज अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर यहाँ पर पूरा जाब्ता मौके पहुंचा है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जीप के शीशे और बोनट पर गोली लगी है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया अपडेट देने के लिए। झुंझुनू नवलगढ़ के कोलसिया जीएसएस परिसर में शराब पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 4 युवक जीएसएस के भीतर कमरे में शराब पीते मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्रामीणों को रात के समय बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं होती और ऐसे में जीएसएस के भीतर इस तरीके की गतिविधियां होना व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते जहां उपभोक्ता परेशान रहते हैं, संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्र में शराब पार्टी करना सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन है। और कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में देवी काली सिंध पुलिया पर रेत से भरा डंपर पलट गया है। ओवरटेक के प्रयास के दौरान हादसा हुआ है। बड़ौद पुलिस चौकी इंचार्ज नरेंद्र सिंह ने बताया कि राख से भरा डंपर कोटा की तरफ जा रहा था कि काली सिंह पुलिया पर अनियंत्रित होकर के ओवरटेक के प्रयास में पलट गया। गनीमत रही ट्रक पुलिया से नीचे नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर पुलिस पहुंच गई है। यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवा दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लगभग 9 बजे की घटना है जी। एक डंपर थर्मल की राख से भरा हुआ RJ20 GC 3927 से जो थर्मल की जो राख भरी हुई थी पुलिया की घूम पर क्रॉस करते टाइम। कहाँ से आ रहा था सर? ये थर्मल की राख मोतीपुरा प्लांट। खबर झुंझुनू से है, जहां लिखवा गांव में शाम करीब 7 बजे बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने शराब के ठेके पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके दहशत फैला दी है। वारदात के दौरान ठेके में मौजूद सेल्समैन चैन सिंह ने किसी तरीके से छिप करके अपनी जान बचाई है। बदमाश फायरिंग से पहले सेल्समैन को एक धमकी भरी पर्ची थमा करके गए हैं। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर के फरार हो गए। घटना के बाद ठेकेदार की सूचना पर पिलानी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है। घटनास्थल का मौके का मुआयना किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए चुड़ावा डीएसपी विकास देंदवाल भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। हरियाणा बॉर्डर की ओर विशेष नाकेबंदी करवाई गई है। लिखवा गांव में शराब के ठेका है, भाई के नाम सेल हुआ है। उस पे 2 बदमाश आए, पर्ची दे गए और फायरिंग करके चले गए। लाख रुपए मंथली हर महीने दो, नहीं तो ठेके में हिस्सेदारी
देनी पड़ेगी आपको। और वहीं राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के बयान पर कड़ा पलटवार किया। इधर कोटा में 2 ईसाई मिशनरियों के खिलाफ धर्मांतरण के प्रयास और धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण विरोधी कानून पर सियासी संग्राम तेज। कोटा में 2 मिशनरियों पर धर्मांतरण का केस दर्ज। प्रताप सिंह खाचरियावास का बेढ़म पर हमला। धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। गुरुवार को जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पलटवार करते दिखे। देखिए, उन्होंने कई जगह अपने कांग्रेस संगठन की बैठकों में कानून हमने बनाया है राजस्थान में, इसके विरोध में अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से इसके विरोध में उतरने के संकेत दिए हैं। हमारे पास विश्वास सूचना है, लेकिन कांग्रेस के इन मंसूबों पर निश्चित रूप से पानी फिरेगा। राजस्थान की जनता सब समझती है। ये जवाहर सिंह जी बेढ़म से ये पूछो, भाई धर्मांतरण विरोधी बिल आप लाए, तो हम तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं। हम क्यों धर्म परिवर्तन करें? धर्म परिवर्तन के तो तुम करवाना चाहते हो। बीजेपी का एजेंडा है हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ा करवाना। तो बीजेपी धर्म परिवर्तन, हिंदुस्तान की सरकार ले ली, राजस्थान की सरकार बीजेपी ने ले ली, तो धर्म परिवर्तन एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ राजस्थान में। ना तो कोई धर्म परिवर्तन तो बीजेपी करवाती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जहां गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं इस बीच कोटा के बोरखेड़ा इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थान सरकार पर विवादित टिप्पणी करने के और धर्म परिवर्तन के प्रयासों के आरोप में 2 ईसाई मिशनरियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बोरखेड़ा थाना पुलिस ने BNS 299 और राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 की धारा 3 और 5 के तहत चंडी वर्गीस और अरुण जॉन पर केस दर्ज किया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने इस मामले में धर्मांतरण के प्रयास और धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत की। 2025 में जैसे ये कानून लागू हुआ, उसके बाद ये पहला वाकया है जब धर्मांतरण के मामले में मामला दर्ज किया गया है। वहीं जब बोरखेड़ा थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया है, तो अब इसके साथ पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में गंभीर कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। वो लोग जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है उनको आइडेंटिफाई किया जाए और एक पूरी बड़ी कार्रवाई की मांग बजरंग दल और हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18। देशभक्ति और नशामुक्त भारत के संदेश को लेकर के एक एथलीट कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा कर निकला है। अंकुर मूल रूप से मेरठ निवासी, हाथों में जलती मशाल लिए देश के शहीदों का सम्मान और नशा मुक्त भारत का संदेश फैलाने के लिए 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने का साहसिक अभियान कर रहे हैं। अंकुर ने 31 अक्टूबर को कश्मीर की डल झील से अपनी यात्रा की शुरुआत की है और अभी तक 22 दिनों में लगभग 1800 किलोमीटर दौड़ चुके हैं। उनका ये सफर देश के लगभग 9 राज्यों से होकर के गुजर रहा है। तो अंकुर का लक्ष्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना है। कोटा में उनका स्वागत भी स्थानीय लोग और एथलीट्स ने किया है। का सम्मान और नशा मुक्त भारत, इसको एक अभियान, एक मिशन के तौर पर लिया है अंकुर ने और इसी की जिद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल दौड़, अपने हाथ में मशाल लेकर के फिलहाल इसी लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर निकले हैं अंकुर। और कश्मीर से सफर शुरू हुआ 31/10/2025 को 4000 किलोमीटर की मशाल दौड़, जो देश के वीर जवानों उनके शहीदों के सम्मान में और देश को नशा मुक्त भारत बनाने के लिए शुरू किया गया। अंकुर, कैसे ये बात जहन में आई, कैसे ये सफर शुरू किया, क्या लक्ष्य तय किया गया, कैसा ऐसे मन में आया? सर, मैं 9 साल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस रेस की भी मैं 4 साल तैयारी कर रहा था और मैं पिछले 4 वर्षों से शहीदों के सम्मान के लिए दौड़ रहा हूँ। और मैंने
कभी सपने में सोचा था कि मैं नशा मुक्त भारत के लिए और शहीदों के सम्मान के लिए कश्मीर से दौड़ूंगा और कन्याकुमारी तक जाऊंगा, पूरा भारत करूंगा। तो सर मेरे जो हमारे देश फौजी भाई शहीद हो जाते हैं उनके सम्मान के लिए मैंने ये बेड़ा उठाया है, क्योंकि हमारे देश में जो शहीद हो जाते हैं हमारे फौजी भाई उन्हें कोई याद नहीं करता। आज का जो विषय चल रहा है वही है सर, हमारे बॉर्डर पे वे तैनात रहते हैं और उनके बारे में कोई नहीं सोचता। जो मैंने देखा है कश्मीर में, मैं 4-5 दिन रहा हूँ, मैंने देखा है 4-4 5-5 दिन से वे जंगलों में रहते हैं। तो हमारे से हम जो सुरक्षित रह रहे हैं आज उनकी वजह से रह रहे हैं। तो मैंने उनके लिए ही एक बेड़ा उठाया कि शहीदों के सम्मान के लिए मैं इतना दौड़ूं। नशा मुक्त भारत, जी नशा मुक्त भारत भी, नशा मुक्त भारत सर आप देखते होंगे क्षेत्र में नशा बहुत तेजी से फैल रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। झुंझुनू चिड़ावा कस्बे के कबूतर खाना तिराहे के पास बीती रात एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात टल गई। कार सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने सूरजगढ़ रोड की ओर से आकर के सव्यसाची ज्वेलर्स में सेंध लगाने का प्रयास किया। चोरों ने दुकान के शटर पर लगा एक ताला तोड़ दिया, लेकिन सेंटर लॉक और दूसरा ताला मजबूत होने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। वारदात से पहले चोरों द्वारा रेकी करने की बात भी सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। पुलिस मौके पर पहुंची है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल करके चोरों और उनके कार की तलाशी शुरू कर दी है। ज्वेलर्स के नाम से खेती रोड के ऊपर मेरी दुकान है। सुबह जब मैं 9 बजे आया तब मुझे पता चला कि रात को शटर के ताले तोड़कर दुकान तोड़ने का प्रयास किया हुआ है। अब हम थाने में जाकर एप्लीकेशन दर्ज करा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि रात को करीबन 2 बजे के आसपास एक वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी में 2 लोग आए हैं और उन्होंने शटर के साथ छेड़छाड़ करी है, एक ताला तोड़ा है और कैमरा का तार हटा के कोशिश करी गई है, बट शटर का ताला टूटा नहीं, उस वजह से घटना होने से बच गए। चूरू से खबर है, जहां सफेद घंटा घर के पास स्थित विवादित दुकान को कोतवाली पुलिस ने एसडीएम के आदेश पर कुर्क कर कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने बताया कि दुकान पर ममता जैन नाम की महिला द्वारा मालिकाना हक का दावा किया गया था और इससे पहले इस मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा भी दर्ज है और इसी के आधार पर एसडीएम कोर्ट ने दुकान कुर्क करने का आदेश जारी किया था। एक दुकान स्थित है जो ममता जैन नाम की महिला है, वो मालिकाना हक जता रही है और इस दुकान को लेकर एक प्रकरण पहले से दर्ज है। श्रीमान एसडीएम साहब के आदेशों से इस दुकान को कुर्क किया गया 165 बीएनएसएस में और रिसीवर नियुक्त कर कब्जा पुलिस में ली गई है। राजधानी के एक निजी स्कूल में अब तक के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान की कला, परंपरा और विरासत का शानदार प्रदर्शन हुआ। 21 और 22 नवंबर को स्कूल के विशाल कैंपस में हुए इस महोत्सव में चेयरपर्सन सुश्री देवयानी जयपुरिया के नेतृत्व में कला, संस्कृति, नवाचार और समुदाय की भावना एक ही मंच पर देखने को मिली। इस दौरान भारतीय वायुसेना और सेना के अधिकारियों का सम्मान किया गया।